3 जून 2025 की सुबह, जब सब कुछ एक नॉर्मल दिन जैसा ही लग रहा था, हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्मल तरीके से ऑपरेट हो रहा था। ना कोई स्टॉर्म अलर्ट, ना ही कोई टेक्निकल वार्निंग। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे एडवांस और दुनिया के सबसे सेफेस्ट प्लेन्स में से एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश कर गया? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ़्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद से लंदन के लिए शेड्यूल थी, हैदराबाद में एक शॉर्ट ब्रेक के बाद टेक ऑफ करने वाली थी। इस प्लेन के अंदर 242 लोग थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। पैसेंजर्स में 169 पैसेंजर्स इंडियन थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पोर्तुगीज़ और 1 कैनेडियन था। एयरपोर्ट पे हर चीज़ रूटीन फॉलो कर रही थी। फ्लाइट को 12 जून 2025 1:38 लोकल टाइम पर टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिल चुका था। वेदर ठीक था, विंड स्पीड भी नॉर्मल थी। क्रू ने पैसेंजर्स को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए थे। कैबिन सिक्योर हो चुका था और फ्लाइट टाइम पे रेडी थी। टेक ऑफ के वक्त किसी भी तरीके का टेक्निकल ग्लिच या इमरजेंसी रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही प्लेन ने रनवे से लिफ्ट लेना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। प्लेन 625 फीट के ऑल्टीट्यूड पर पहुंच रहा था, लेकिन तभी कंट्रोल सिस्टम ने अनयूजुअल वाइब्रेशंस डिटेक्ट की। कॉकपिट में अलार्म्स बजने लगे। पायलट ने मेडे कॉल दिया, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 33 सेकंड्स बाद प्लेन हैदराबाद एयरपोर्ट से 2.1 किलोमीटर दूर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाकर टकरा गया। ये बिल्डिंग एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, जहां यंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ रहते थे। ये क्रैश इतना भयानक था कि बिल्डिंग का एक पूरा हिस्सा ही गिर गया। प्लेन में जेट फ्यूल फुल था, जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए ज़रूरी होता है। बिल्डिंग से टकराते ही फ्यूल टैंक्स फट गए और एक ह्यूज फायरबॉल क्रिएट हुई। एयरपोर्ट के कैमराज ने एक ह्यूज फायर ट्रायल रिकॉर्ड किया, जिसमें बिल्डिंग और पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट आग और धुएं में लिपट गए थे। कुछ मिनट्स में पूरी क्रैश साइट एक जायंट फायर पिट बन गई थी। सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट इमरजेंसी टीम वहां पहुंची, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उन्हें भी आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी। कुछ लोग बिल्डिंग से भाग के बाहर निकले, लेकिन पैसेंजर्स के लिए बचने का ऑलमोस्ट कोई चांस नहीं था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए, जिसमें 39 ग्राउंड पे और 202 प्लेन में पाए गए। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब पता चला कि एक इंसान इस क्रैश से जिंदा बच गया। 27 साल के विश्व कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन यूथ जो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, किसी तरीके से इस बर्निंग एयरक्राफ्ट से बाहर कूद जाते हैं और ये उनके ज़िंदा बचने का इकलौता रीज़न बन जाता है। उसने बताया कि कैबिन के एक कोने में छोटी सी ओपनिंग थी। शायद प्रेशर की वजह से डोर फ्रेम टूट गया था और वो वहीं से बाहर कूद गए। हैदराबाद क्रैश के रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF यानी नेचुरल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, आर्मी और फायर ब्रिगेड्स ने हिस्सा लिया। उस आग को बुझाने में 4 घंटे का समय लगा। जैसे ही टेम्परेचर कंट्रोल में आया, इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR रिकवर किए। डाटा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि लैंडिंग गियर्स फुल्ली रिट्रैक्ट नहीं हुए थे, जिस वजह से प्लेन लिफ्ट नहीं ले पाया। स्पीड और एंगल कंट्रोल में नहीं थी और इमरजेंसी ओवरराइड सिस्टम भी फेल हो गया। टेक ऑफ के सिर्फ 33 सेकंड्स बाद ये क्रैश हुआ। ये सब एक टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ। वैसे तो एयर ट्रैवल सबसे सेफ होता है, लेकिन जब क्रैश होता है तो इसकी ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इस क्रैश में 241 लोग मारे गए, सिर्फ एक सर्वाइवर विश्व कुमार रमेश, एक मिरेकल। ये क्रैश एक वार्निंग है जो बताता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, एक छोटा सा ह्यूमन एरर या मैकेनिकल एरर सब कुछ बिगाड़ सकता है। जब तक प्लेन्स उड़ते रहेंगे, सेफ्टी क्वेश्चंस उठते रहेंगे और हमें उनका जवाब भी चाहिए होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।